हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेराइटी टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो वेराइटी होती है उसकी कैसे टेस्टिंग की जाती है, उसको कैसे रिलीज़ करते हैं और उसका कैसे नोटिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेराइटी टेस्टिंग। कैंडिडेट वेराइटी इज़ ऑफिशियली टेस्टेड अंडर AICCIP। मतलब जो भी कैंडिडेट होता है उसकी जो वेराइटी होती है उसे ऑफिशियली टेस्टेड AICCIP के अंडर किया जाता है। इसके फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके बाद में ऑल टेस्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट आर कंडक्टेड एट फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स। मतलब इसके अंदर जो भी टेस्ट किए जाते हैं तो उनको कंडक्ट करते हैं डिफरेंट सेंटर्स। फर्स्ट है ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, थर्ड है प्राइवेट सीड कंपनीज। इसके अलावा जो भी मैनी टेस्ट आर परफॉर्म्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है RYT रो इल्ड ट्रायल, सेकंड है PYT प्रीलिमिनरी इल्ड ट्रायल, थर्ड है CYT कंपेरेटिव इल्ड ट्रायल, फोर्थ MLT मल्टी लोकेशनल ट्रायल एंड देन लास्ट है ART अडेप्टिव रिसर्च ट्रायल। इसके बाद हम दूसरा वेराइटी को टेस्ट कर लिया इन सब टेस्ट से। इसके बाद हम देखेंगे वेराइटी को रिलीज़ कैसे करते हैं। जो वेराइटी होती है उसे दो लेवल्स पे रिलीज़ किया जाता है। फर्स्ट है एट सेंटर लेवल। तो सेंटर लेवल पे हम सेंट्रल वेराइटी रिसर्च कमेटी को प्रपोजल भेजते हैं और इसके द्वारा सेंट्रल लेवल पर वेराइटी रिलीज़ की जाती है। देन सेकंड है ऑल स्टेट एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे हम स्टेट वेराइटी रिलीज़ कमेटी द्वारा वेराइटी को रिलीज़ किया जाता है। To release the variety, a specific haze form to be filled and sent to VRC। जब हम वेराइटी को रिलीज़ करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म भरना पड़ता है और उस फॉर्म को फिल करके और उसे VRC को सेंड किया जाता है। VRC मतलब वेराइटी रिलीज कमेटी। देन उसके बाद देर आर अ टोटल ऑफ मेन पॉइंट्स इन दिस फॉर्म in which complete information related to variety has to be given such as। मतलब जो फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं हम, उसमें मेन 16 पॉइंट्स होते हैं जिसमें वेराइटी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ वेराइटी, स्पॉन्सर्ड बाय, ब्रीडिंग मेथड यूज्ड मतलब कौन से ब्रीडिंग मेथड यूज किए गए हैं, जैसे मास प्रोडक्शन, पेडिग्री ETC। इसके बाद वेराइटी डिस्क्रिप्शन ETC। इसके बाद हम देखेंगे वेराइटी नोटिफिकेशन। इसमें जब वेराइटी को रिलीज़ किया जाता है तो जो वेराइटी होती है उसको नोटिफाई सीड एक्ट के अंडर किया जाता है, जिससे सीड की क्वालिटी रेगुलेटेड रहे। आफ्टर रिलीजिंग द वेराइटी इट इज़ नेसेसरी टू नोटिफाई if under the seed act so that the quality of the seed can be regulated। जब जो वेराइटी होती है उसको सर्टिफाइड उसको नोटिफाइड करना मैंडेटरी मतलब ज़रूरी होता है। अगर हम उसको नोटिफाइड नहीं करेंगे तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जब वेराइटी को नोटिफिकेशन कर देते हैं तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन किया जा सकता है। Variety notify it mandatory for certified seed production. The seed cannot be certified without notifying the variety। इसके बाद जो वेराइटी होती है उसको नोटिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसको नोटिफाई किया जाता है। जब जो स्टेट लेवल की वेराइटी होती है, जब कोई भी स्टेट लेवल की वेराइटी रिलीज़ की जाती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा सेंट्रल सीड कमेटी को एक प्रपोजल सेंड किया जाता है जिससे वेराइटी को नोटिफिकेशन के लिए, और फिर सेंट्रल सीड कमेटी द्वारा उस वेराइटी को नोटिफाई किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उस वेराइटी को नोटिफाई किया जाता है। द नोटिफिकेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट इन विच द वेराइटी इज रिलीज्ड। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अ प्रपोजल फॉर notification and send it to the central seed committee. After that the central government makes notifications।
तो जैसा कि आपने इन तीनों पॉइंट्स में देखा कि वैरायटी को कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे रिलीज़ करते हैं एंड देन कैसे नोटिफाई करते हैं। नोटिफिकेशन वैरायटी का नोटिफिकेशन के बाद में हम वैरायटी का सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड देन सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करने के बाद हम फार्मर्स को अलॉट कर सकते हैं।